महाराष्ट्र डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। फडणवीस सरकार राज्य को तकनीकी तौर पर अव्वल बनाने की दिशा में प्रयासरत है और इसी के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक बड़ा करार किया गया। तकनीकी विकास को नई दिशा देने में यह किस तरह से अहम साबित होगा, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्वांटम कंप्यूटिंग का नया युग। महाराष्ट्र के प्रौद्योगिक को बुलंदियों पर पहुंचाने और वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के मकसद से देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक बड़ा करार किया। सीएम फडणवीस की मौजूदगी में अमेरिका के IOANQ और स्वीडन की स्कैंडियन AB के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जो सुपर कंप्यूटरों के मुकाबले बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। मुश्किल समस्याओं को हल करने में इसका कोई जवाब नहीं। राज्य में क्वांटम कॉरिडोर डिजिटल परिवर्तन, उच्च तकनीक रोजगार और औद्योगिक विकास के साथ ही वैश्विक सहभागिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को भी नई दिशा मिलेगी। मुंबई को आधुनिक बनाने और झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों को सुविधा युक्त घर मुहैया कराने को लेकर फडणवीस सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके तहत स्लम क्लस्टर रीडेवलपमेंट योजना को मंजूरी दी गई। देखिए हमारी ये खास पेशकश। झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वास। मुंबई को झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाने और वहां के लोगों को खुशियों वाला घर मुहैया कराने की दिशा में देवेंद्र फडणवीस सरकार कृत संकल्पित है। झोपड़पट्टियों की तस्वीर बदलने के लिए फडणवीस सरकार ने स्लम क्लस्टर रीडेवलपमेंट योजना को मंजूरी दी। इसके तहत अब 50 एकड़ से बड़ी झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास किया जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी के बाद अब रमाबाई आंबेडकर और कामराज नगर झुग्गी झोपड़ी के कायाकल्प होने का आगाज हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना का भूमि पूजन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ब्लू ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। इसी के तहत राज्य में न सिर्फ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि रेवोल्यूशन ऑन व्हील को भी जमीन पर उतारा गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ब्लू एनर्जी को बढ़ावा। प्रदूषण से राहत पाने, ऊर्जा जरूरतों के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पुणे में देश के पहले अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रक का शुभारंभ किया। इसकी खास बात यह है कि इस ट्रक में बैटरी चार्जिंग के साथ ही बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी है। 2035 तक महाराष्ट्र में 70% बिजली सौर ऊर्जा से हासिल करने का भी लक्ष्य तय किया गया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये परियोजना दावोस में हुए समझौते का हिस्सा है, जिसे तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। उत्पादन क्षमता को 10,000 से 30,000 यूनिट्स तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को राहत। किसानों को प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाई जा रही राहत। 23 जिलों में करीब 34 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। किसानों को मिलेगा 31,628 करोड़ का राहत पैकेज। बांस उद्योग नीति को मंजूरी। फडणवीस सरकार ने बांस उद्योग नीति को मंजूरी दी। किसानों को पर्यावरण अनुकूल और सतत आय उपलब्ध कराना मकसद। अगले 5 सालों में इस नीति को किया जाएगा लागू। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण। 500 मंदिरों, 60 संरक्षित किलों, 1800 कुओं का किया जाएगा संरक्षित। पुणे, छत्रपति संभाजीनगर और नासिक में डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। संरक्षण, संवर्धन और पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद। सोलापुर मुंबई फ्लाइट सर्विस शुरू। सोलापुर को हवाई सर्विस से जुड़ने का इंतजार हुआ खत्म। सीएम फडणवीस ने सोलापुर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। सिविल एविएशन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी थे उपस्थित। नक्सलियों का आत्मसमर्पण। गढ़चिरौली से खत्म हो रहा नक्सलवाद। सीएम फडणवीस की मौजूदगी में दर्जनों नक्सलियों ने किया सरेंडर। महाराष्ट्र डायरी में इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्ते।